Hello, my friends. Namaskar. So there is a job notification for you from NIELET for the post of scientific assistant in STQUC. So this is a pure government job by National Institute of Electronics and Information Technology. So about this job notification, about the salary, about the number of vacancies, about the last date for the application, everything I'm going to discuss in this video. So if you have any doubt, you can ask, and you can ask in the comment section of the video also. So one by one we are going to go through everything. So एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया था 17 Feb को, बट अभी इन्होंने डेट एक्सटेंड की है. सो नाउ द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन इज 17 अप्रैल 2025. ठीक है. और अब आपका एक्सटेंड हो गया है. शुरू में पहले 18 मार्च थी, अब इसको और एक्सटेंड किया गया है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब तो आज ही फिल कर दे. डोंट वेट फॉर लास्ट मोमेंट, लास्ट डेट तक प्लीज वेट ना करें. ओके. सो दिस इज द डिटेल एडवर्टाइजमेंट. सो वेन एवर वी गो फॉर ए जॉब, सबसे पहले हम देखते हैं सर उसमें सैलरी कितनी मिलेगी. ठीक है. तो हेयर वी आर हैविंग द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट. तो यहाँ पे टोटल 78 पोस्ट है आपकी, एंड दिस इज लेवल 6. सो योर बेसिक विल बी 35,400 एंड योर ग्रॉस सैलरी विल बी अप्रोक्सीमेटली 67,000 रुपीज. सो ये आपकी ग्रॉस सैलरी रहने वाली है. एंड द लास्ट डेट यहाँ पे 18 है, बट अभी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है. सो लास्ट डेट इन 17 अप्रैल 2025. ठीक है. सो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट वी आर हैविंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन. सो बीई किया हो या बीटेक किया हो या एमएस वगैरह किया हो, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. सो वी आर हैविंग द 78 पोस्ट. और यहाँ पे भी आप देखोगे अब इन्होंने रिवाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया है. यहाँ पे इन्होंने एमएस भी ऐड किया है और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी इन्होंने ऐड कर दिया गया है. सो आपने बीई किया हो या एमएससी किया हो या एमएस किया हो या बीई बीटेक किया हो या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हो इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर नेटवर्किंग, सिक्योर सिस्टम इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन, किसी एक में भी किया है, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है. ठीक है. सो दिस इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट. दिस इज द रिवाइज. सो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन था फिर उन्होंने से अपडेट किया. नाउ दिस इज द रिवाइज थिंग. ओके. नाउ द एज लिमिट इज 30. सो देयर विल बी ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा आपका सिर्फ. बहुत अच्छी यहाँ पे बात है. सो ये डिटेल वेबसाइट आपको stqc.gov.in और nit.gov.in. सो दिस यहाँ पे आपको मिल जाए. ऑलवेज विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट बिफोर अप्लाइंग. सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. ठीक है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, देन वी आर गोइंग टू गो थ्रू द सिलेबस ऑल्सो. सो वी आर हैविंग द 78 वैकेंसीज. तो जिसमें अलग अलग स्ट्रीम्स यहाँ पे लिखी गई हैं. स्ट्रीम है सर आपकी सीएस है, आईटी है और आपकी ईसीई है. सो वी आर हैविंग द 3 स्ट्रीम्स हियर. सो टोटल सीएस में कितनी पोस्ट है? 19 है, आईटी में 16 है और ईसी में 43. सो टोटल वी आर हैविंग द 78 पोस्ट हियर. नाउ वी आर हैविंग द एज लिमिट. सो जो यहाँ पे एज लिमिट लिखी है दैट इज द 30 ईयर्स. सो दिस इज द एज लिमिट. सो फ्रॉम विच डेट? सो दिस डेट यू हैव टू कैलकुलेट. इस दिन से आपका लास्ट डेट आपका कैलकुलेट किया जाएगा. नाउ यू वांट टू टेक एज रिलैक्सेशन. एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू यू एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स. नाउ जो आपकी पोस्टिंग है सर, पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है. अब आपका जो एग्जाम सेंटर है, कहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो? सो दीज आर द एग्जाम सेंटर. वी आर हैविंग अगरतला, बैंगलोर, कलकट. स्पेलिंग चेंज हो गया क्या? कलकट का ही क्या है? कोलकाता होता है, पता नहीं मेरे को क्या है. चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, ये रहा. एंड लखनऊ, मुंबई एंड पटना. फिर ये आपका एग्जाम रहेगा यहाँ पे. सो दे विल बी 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 65% फ्रॉम द टेक्निकल एरिया एंड 35% from the generic area. There will be a negative marking of 0.5 marks. So you have to get minimum 50% to clear the cutoff. So technical और जो दोनों है, दोनों को मिला के आपको minimum 50% तो लेके आना ही आना है. Now syllabus आगे देखेंगे. Now आफ्टर दैट देयर इज गोइंग टू मेरिट. फिर आपका मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा. तो जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा. सो यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है इन माय ओपिनियन. So the post of selection will be on the interview test or written test only. So there is no interview. तो यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है.
ठीक है। सो अभी तक किसी का कोई डाउट है, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क। टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। नाउ वी आर हैविंग द एग्जामिनेशन फीस, सो 800 रुपीज यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस रखी है SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नील वैकेंसी, मतलब नील फीस, कोई भी फीस नहीं है यहाँ पे। ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है। दिस यूआरएल आई विल शेयर टू यू। सो ये एक बार मैं आपको यूआरएल दे देता हूँ यहाँ पे, तो आपको इंटरनेट पे भी ये यूआरएल मिल जाएगा। दिस इज द ऑफिशियल यूआरएल दैट वी आर रेफरिंग है। तो अब यहाँ पे सिलेबस की आती है बात। तो सिलेबस, अपन पहले सिलेबस देख लेते हैं। ये वाला पीडीएफ देख लिया और ये वाला पीडीएफ अपने देख लिया। ठीक है, अपने नोटिफिकेशन देख लिया। नाउ एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस फॉर द कंप्यूटर साइंस, वी आर हैविंग द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हेयर, मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, अलजेब्रा, ग्राफ थ्योरी, लीनियर, and we are having the computer science. So in that we are having the digital logic, computer organization and architecture, analog and digital communication, then programming and data structure, algorithms. We are having the थ्योरी ऑफ computations, जो आपने CFG ग्रामर जो आपने कभी बीटेक के अंदर पढ़ी होगी, अभी याद नहीं है। देन वी आर हैविंग द कंपाइलर डिजाइन, देन वी आर हैविंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वी आर हैविंग द डेटाबेस। डेटाबेस में आपको B+T भी आपको आना चाहिए। This is the syllabus for the computer science. Now we are going to see the syllabus for the information IT. Information IT के लिए भी सेम चीज है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें थोड़ा सा डिजिटल लॉजिक है, कंप्यूटर साइंस है, जिसमें सी प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस किया गया है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कंसेप्ट है, देन दिस इज रेफर्ड है। देन वी आर हैविंग द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, design analysis of algorithm, information management system DBMS, then operating system, your COA, computer architecture and organization. We are having the computer network, software engineering and web programming. This is syllabus for the your information IT। ये IT का सिलेबस हो गया। नाउ वी आर हैविंग द EC इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इसमें क्या, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो है ही है, इसके साथ पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, सिग्नल सिस्टम, योर कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटवर्क एंड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड योर COA। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया तीनों का। अपन ने यहाँ पे सिलेबस देख लिया। सो आई एम गोइंग टू क्लोज द PDF हियर। सिलेबस हो गया है। और अपनी जो बात थी सैलरी की, सैलरी की हो गई है। और जो रिवाइज एसेंशियल है वो कर दिया है। अब यहाँ पे वैकेंसीज के अंदर भी यहाँ पे इन्होंने रिवीजन किया है। शुरू में वैकेंसी ये थी, अब यहाँ पे वैकेंसीज अपडेट हो गई है। 113, 113 वैकेंसी यहाँ पे हो गई है। वैकेंसी का भी यहाँ पे एक अपडेट आ गया है फ्रॉम द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 113 वैकेंसी यहाँ पे हो गई है। तो अब IT में आप अप्लाई आप कर सकते हो। आई विल रिकमेंड कि आप IT में अप्लाई करो फॉर बीटेक CSC स्टूडेंट एंड फॉर बीटेक EC स्टूडेंट। अगर EC आता है, अगर आपको CS में अप्लाई आपको करना है, अगर आपको हल्का बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है एंड यू नो द CS ऑल्सो, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ऑल्सो। सो टोटल वी आर हैविंग 133 पोस्ट, 113 पोस्ट वी आर हैविंग है। तो जो आपका लास्ट डेट था, लास्ट डेट के इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि आपका जो लास्ट डेट रहेगा दैट विल बी 17 अप्रैल 2025। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कैसे आप फिल कर सकते हो। हियर यू कैन क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन अपनी लिखनी है एंड देन यू कैन फिल एंड यू कैन पे द ऑनलाइन पेमेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट भी आप दे सकते हो। तो मेरे को बैक जाना है, यहाँ पे बैक का ऑप्शन नहीं दे रहा क्या ये, एक सेकंड देना। वो यूआरएल कहाँ गया, ये शायद बैक ऑप्शन नहीं दे रहा है मेरे को। बैक ऑप्शन नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, नया यूआरएल ओपन कर लेते हैं। तो दिस इज द यूआरएल here। now if you already registered you can check here। so vacancies के regarding update था, I have covered syllabus, I have covered, so everything I have covered। now if you have any doubt you can unmute and you can ask। तो किसी का कोई डाउट है regarding this vacancies, so you can unmute and you can ask regarding expected exam date। यहाँ पे मान ने पूछा expected exam date कब है। अब सर आपका जो लास्ट डेट था, पहले लास्ट डेट आपका था 18 मार्च था, अब आपका जो लास्ट डेट है वो है 17 अप्रैल 2025। अब जो आपका लास्ट डेट है, लास्ट डेट से आप एक महीना और जोड़ लो, तो आपका ये 17 अप्रैल के बाद मई आता है। सो मई एंड के अंदर आपका एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। मई एंड तक आपका ये एग्जाम हो सकता है। एंड दिस इज ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। किस पे, सिर्फ एग्जाम दो, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम देके आप ये पूर्ण तरह से सरकारी नौकरी आपकी हो सकती है। ये किसी और का कोई डाउट है?
लोकेशन, सो लोकेशन यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन इटसेल्फ में लिखा है, सो योर पोस्टिंग कैन बी पोस्ट एट एनी वेयर इन इंडिया, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट, जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई करते हो, यूजुअली फॉर एवरी पोस्ट, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल में भी आपकी जो पोस्टिंग होती है वो ऑल ओवर इंडिया आती है, इसके अंदर भी आपकी जो पोस्टिंग है ऑल ओवर इंडिया हो सकती है। ओके, एनी अदर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क हियर। तो सिलेबस आई हैव डिस्कस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहता है आपका, ठीक है। अब जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, अभी सर इतना तो मुझे मुझे भी याद नहीं, मैं सब भूल सा गया हूँ, बट आपका जो एग्जाम का जो लेवल है, अब इसमें देखो रहेगा क्या, 65 जो आपका परसेंटेज रहेगा, दैट विल बी योर व्हाट वी से जेनरिक रहेगा, और रिमेनिंग जो आपका रहेगा वो इसका रहेगा। तो जो 60% 5 आपका जो जेनरिक क्वेश्चन है, तो जो जेनरिक आपका 35% रहने वाला है, इसका जो लेवल है आप बोल सकते हो कि जो आपका बैंक पीओ का जो प्री लेवल होता है, या आप जो एसएससी जो सीजीएल में जो प्री एग्जाम जो फर्स्ट फेज 1 होता है, उसका जो लेवल रहता है, इजी पीजी लेवल जिसको कह सकते हैं, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू वेरी टफ, तो आपका वही लेवल यहाँ पे रहने वाला है। बट ये जो क्वेश्चंस है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मीडियम लेवल के कुछ देखने वाले हैं, कुछ आपको यहाँ पे मॉडरेट, एंड फ्यू क्वेश्चंस विल बी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर, एंड इफ यू नो द लिटिल बिट एडवांस टॉपिक ऑल्सो, देन यू आर एबल टू क्लियर द एग्जाम। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक्स आपके एकदम अच्छे से क्लियर है रिगार्डिंग द सीसी, जैसे आपका कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट क्लियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट बेसिक्स क्लियर है, एडवांस टॉपिक भी आपको आते हैं, देन यू आर एबल टू क्लियर द एग्जाम। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड आता है, आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ओके, 78, अच्छा इन्होंने ये निकाल ही दिया, रेशियो निकाल दिया, ओके गुड। 42 जनरल एप्टीट्यूड, ओके। नंबर ऑफ सीट्स 113, तो अभी यहाँ पे बताई गई है, अभी नया रिवाइज वैकेंसीज हुआ है, तो यहाँ पे 113 आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इस पोस्ट के अंदर, ठीक है। एनी अदर एक्सपेक्टेड, अभी मैंने बता दिया एक्सपेक्टेड डेट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।